लगा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देख लिया है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से बेस क्लास को, जो चाइल्ड क्लास है, जो डिराइव्ड क्लास है, वो उसके जो डाटा मेंबर्स हैं कैसे उसको एक्सेस कर सकती है। अब यहाँ पे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी कर लेते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इससे क्या मुराद है? देखें, बेस क्लास को हमने कह दिया पेरेंट क्लास, और जो डिराइव्ड क्लास है वो उसकी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, हम इसमें एक ग्रैंड चाइल्ड क्लास भी बना सकते हैं, यानी कि ये लेवल बढ़ाया जा सकता है। कोई सिर्फ ये दो क्लासेस, दो लेवल्स की इनहेरिटेंस नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि हम इसमें ग्रैंड चाइल्ड भी बना लें। उसे हम मल्टीपल या मल्टी लेवल, मल्टीपल नहीं बल्कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, अब वो मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस तरह से हम करते हैं, कर सकते हैं। ये देखें, ये एक क्लास थी स्टूडेंट। ठीक है, और उसमें फर्दर ये हमने एक और क्लास बनाई जिसको हमने चाइल्ड क्लास कह दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास ऊप। और ये क्लास किसको इनहेरिट कर रही है? पब्लिक क्लास MCS2 को। ठीक है, और ये इसके मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए। अब ये देखें, ये क्लास है एक, इसको C कैपिटल में लिख दिया, C स्मॉल आना है, मिस्टेक हो गई। तो ये मैंने क्लास का नाम क्या लिखा? ऊप। और ये जो साइन है ये बता रहा है कि जी मैं क्या कर रहा हूँ? इनहेरिट कर रहा हूँ। ठीक है जी, इनहेरिटेंस यहाँ पे हो रही है। और ये किस क्लास को इनहेरिट कर रहा है? MCS2 को। अब वो अलग बात है कि MCS2 फर्दर एक और बेस क्लास है स्टूडेंट जिसको इनहेरिट कर रही है। चलें, अब इसको इसको इसमें हम कोई एक दो डाटा मेंबर्स बना लेते हैं। पब्लिक ही बना रहे हैं फ़िलहाल हम। और इसमें मैं स्ट्रिंग टाइप का एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, और उसमें मैं उसका नाम रख देता हूँ कंटेंट, या टॉपिक कर लें। मैं सिर्फ आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने एक क्लास बनाई, ऊप इसका नाम है, और ये इनहेरिट कर रही है MCS2 को, और MCS2 फिर अपर लेवल पे इनहेरिट कर रही है स्टूडेंट को। तो अब मैं मेन क्लास में आता हूँ। ठीक है, मेन क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ? फ़िलहाल तो मैं ये मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। न्यू लाइन पे हम स्विच हो गए, और यहाँ मैं प्रिंट करवाता हूँ ग्रैंड चाइल्ड क्लास। कौन सी है ये? चाइल्ड क्लास नहीं है, ग्रैंड चाइल्ड क्लास है। इसका नाम क्या है? जिसका नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं, ऊप। ठीक है जी, और एंड पे मैं इसको बैकस्लैशन फिर करवा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? अब मैंने इस क्लास का बनाना है ऑब्जेक्ट। तो क्लास का नाम लिखूंगा, और फिर उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा। देखिए, क्लास का नाम कैपिटल वर्ड्स में, कैपिटल लेटर्स में था, और जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम लोअर केस में है, स्मॉल लेटर्स में है। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैंने शुरू पे बताई थी कि जो C लैंग्वेज है, C++ जो है, ये केस सेंसिटिव है। तो क्लास का नाम कैपिटल में है और ऑब्जेक्ट का नाम लोअर केस में है। तो अब मैं ऊप ऑब्जेक्ट के ज़रिए से इसके डाटा मेंबर्स देखता हूँ। तो ये देखें, इसमें कौन कौन से मेंबर्स आ रहे हैं। इसमें देखें, नेम भी आ रहा है, एड्रेस भी आ रहा है, और एज भी आ रही है। ये तीन डाटा मेंबर्स आपको पता है, टॉप वाले ये स्टूडेंट क्लास की डाटा मेंबर्स हैं। ठीक है, फिर ये जो सब्जेक्ट आ रहा है ये MCS2 का डाटा मेंबर है, और ये जो टॉपिक आ रहा है ये इस क्लास का, ऊप क्लास का अपना डाटा मेंबर है। ठीक है, तो मैं इसको इनकी वैल्यूज़ असाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं नेम
का नेम वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूँ और इसको मैं असाइन करूँगा कोई भी नाम हम दे देते हैं। नेम चूँकि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो इसको नाम हम दे देते हैं मोहम्मद अहमद। ठीक है जी। और उसके बाद ऊप ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एड्रेस मोहम्मद अहमद और इसका एड्रेस क्या है जी, हाउसिंग कॉलोनी। ठीक है। ऊप डॉट एज, एज चूँकि इंट टाइप का वेरिएबल है इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 20 ईयर्स, मुदस्सिर से बड़ा है ये। ठीक है। और उसके बाद इसका सब्जेक्ट ऊप डॉट सब्जेक्ट, तो चलिए इसमें भी हम ऊप कर लेते हैं, ऊप C++ कर देते हैं। और उसके बाद ऊप डॉट टॉपिक, टॉपिक क्या है जी, टॉपिक इधर हम लिख देते हैं इनहेरिटेंस, बल्कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ ये सारे डाटा मेंबर्स को जो जो मैंने डाटा मेंबर्स यहाँ पर बनाए जी। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सी आउट करवा रहा हूँ, डबल कोट्स लगाने हैं मुझे और बैकस्लैशन करवा देते हैं। और हम क्या करते हैं जी, नेम ऑफ स्टूडेंट ऊप डॉट नेम, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम बाकी डाटा मेंबर्स को भी प्रिंट करवा सकें। नाम प्रिंट करवा लिया, एड्रेस प्रिंट करवा लेते हैं और यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं हम। उसके बाद एड्रेस के बाद एज प्रिंट करवा लेते हैं और इधर हम एज लिख देते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट प्रिंट करवाते हैं। ठीक है जी। द सब्जेक्ट स्टूडेंट इज स्टडीइंग। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, हम टॉपिक प्रिंट करवा लेते हैं, टॉपिक की वैल्यू द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ सो दैट यू कैन सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो ये देखें ग्रैंड चाइल्ड क्लास, यहाँ से हमारा जो अभी का वर्क है वो स्टार्ट हो रहा है। नेम ऑफ द स्टूडेंट मोहम्मद अहमद, एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट हाउसिंग कॉलोनी, एज ऑफ द स्टूडेंट 20, द सब्जेक्ट स्टूडेंट इज स्टडीइंग ऊप C++, द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जी बेटा, ये देखें यहाँ पर क्या हुआ कि हमने 3 क्लासेस बनाई हैं। एक है बेस क्लास, पेरेंट क्लास, एक उसकी चाइल्ड क्लास है और एक इसकी भी चाइल्ड क्लास है। ठीक है। अब ये ऊप क्लास के लिए, ये जो ऊप क्लास है इसके लिए MCS2 जो क्लास है ये बेस क्लास हुई, लेकिन एक्चुअली ये खुद भी चाइल्ड है। तो ये हमने 3 लेवल इनहेरिटेंस की है। तो हम यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब 4th लेवल, 5th लेवल, जितने लेवल हम चाहें अकॉर्डिंग टू आर नीड, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट हम इसको बना सकते हैं। आमतौर पे ये इनहेरिटेंस रियल वर्ल्ड में जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये यूज़ की जाती है। इसका बेनिफिट क्या होता है, इनहेरिटेंस में हम बड़ा सिस्टमेटिकली, अगर मैं इसको आपको बताऊं बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, एक तो हमारा जो कोड है ना वो बड़ा कोड हो जाता है और हम सिस्टमेटिक वे में
प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, दूसरा हमारा कोड रीयूज़ हो जाता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर टॉप पे स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, इंट एज, आप यूँ कह लें कि अगर कोई कॉलेज का सिस्टम बन रहा है किसी भी कॉलेज का, तो उसमें हम ये स्टूडेंट की एक क्लास बनाएंगे जो स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि हर स्टूडेंट के साथ आनी है, हर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। वो हम बेस क्लास में वो वेरिएबल्स बना लेंगे, डाटा वहाँ पे हम मतलब कि उस क्लास में मेंबर्स असाइन कर देंगे। फिर उसके बाद हम कुछ चाइल्ड क्लासेस बना लेंगे। ठीक है जी, डिराइव्ड क्लासेस, वो हमारे बीएस लेवल की क्लास हो सकती है, मास्टर्स लेवल की क्लास हो सकती है, कोई शॉर्ट कोर्सेज हो सकते हैं। फिर उस हर एक क्लास में जो जो डाटा रिक्वायर्ड है वो वेरिएबल यहाँ पे हम बना के तो इनहेरिटेंस करवा लेंगे। और जो पेरेंट क्लास में सिर्फ हम वही डाटा मेंबर्स रखेंगे जो कि सबके कॉमन है, और चाइल्ड क्लासेस में वो डाटा मेंबर सिर्फ रखेंगे जो कि स्पेसिफिक टू बीएस क्लास हैं, स्पेसिफिक टू मास्टर्स क्लास हैं, या फिर स्पेसिफिक टू शॉर्ट कोर्सेज हैं। तो इस तरह के जहाँ पर सिचुएशन बनती है वहाँ पर हम इनहेरिटेंस कर लेते हैं, और इसके बेनिफिट्स आमतौर पे हम प्रोग्रामिंग हमारी स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। स्ट्रक्चर से मुराद वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पुरानी पैराडाइम की बात नहीं कर रहा, मतलब ये कि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, उसको कोड को अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है जी, सिस्टमेटिक कोड हमारा हो जाता है और कोड रीयूजेबल हमारा हो जाता है। ठीक है जी, नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस यू कैन आस्क, अदरवाइज हम थोड़ा सा आगे भी प्रोसीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो इसके साथ और हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, एक तो हमने ये देखा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें क्या होता है जी कि वी मे हैव ग्रैंड चाइल्ड और सीरीज़ ऑफ, या फिर सीरीज़ की बजाय इसको हम बेहतर जो वर्ड अप्रोप्रिएट है, लेवल ऑफ इनहेरिटेंस हम इंक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा, ये था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और एक कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है, वन चाइल्ड क्लास inherits by more than one class। ठीक है, और आपको ये बता दूं कि मोस्ट ऑफ अदर ऊप लैंग्वेजेस वो उन्होंने इसको क्या किया, मल्टीपल इनहेरिटेंस को फिनिश कर दिया। मोस्ट ऑफ अदर ऊप लैंग्वेजेस डोंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, इवन जावा डोंट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये वो टॉपिक है जिसकी वजह से हमें C++ पे आना पड़ा। एक ये वाला मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला, और जो दूसरा है वो था, आपको मैं बता दूं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला। वरना तो जावा में भी सारी ओवरलोडिंग मौजूद है, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा में नहीं है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस देखते हैं वो क्या होती है जी। अच्छा, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है कि जी मैंने आपको बताया कि जो एक क्लास है वो एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लास, एक से ज़्यादा बेस क्लासेस से इनहेरिट हो जाती है। मैं यहाँ पे एक और बेस क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, ये बेस क्लास है हमारी, जिसको हम पेरेंट भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्लास का मैं नाम रखता हूँ एम्प्लॉई। और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मैं ये ले रहा हूँ कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि एम्प्लॉय भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं पब्लिक कुछ डाटा मेंबर्स असाइन कर देता हूँ, एम्प्लॉयर। ठीक है जी, और बल्कि इंट नहीं आएगा फिर डेफिनेटली, अगर हमने एम्प्लॉयर लिखना तो ये स्ट्रिंग टाइप की होगी इसका
टाइप वेरिएबल की। अच्छा जी, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग एम्प्लॉयर, ठीक है जी। और यहाँ पे एक और मैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना देता हूँ, रीज़न, चूँकि स्टूडेंट है तो रीज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है जी। उसके अलावा चलें एक और लिख देते हैं हम, इंट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग ठीक है, आई ए होता है कि ई होता है? ये होता है, सही है उसका। सही है, चलो मेहरबानी है आपकी। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर मैं एक क्लास और बना रहा हूँ। क्लास का मैं नाम रखता हूँ स्टू एम्प, ठीक है जी, STUEMP। और ये मैंने साइन लगा दिया। ये क्या है जी, ये बता रहा है कि इनहेरिटेंस होने लगी है, ठीक है जी, इनहेरिटेंस होने लगी है। किस किस क्लास के साथ? एक मैं कर रहा हूँ पब्लिक, हमारी क्लास है जिसका नाम है ऊप, कॉमा लगाऊंगा मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए। और दूसरी जो क्लास है उसका नाम क्या है जी, वो भी पब्लिक क्लास है, उसका नाम है एम्प्लॉई, ठीक है जी। और मैं भी देखा कॉपी कर लूँ ताकि कोई मिस्टेक का चांस ना रहे जी। अब ये देखें, ये मैंने यहाँ पर इसके साथ पब्लिक लगाना है मुझे, अदरवाइज एरर आ जाएगा। अच्छा जी, क्लास स्टू एम्प, ये इस क्लास का नेम है जो मैं इस वक्त चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ। चाइल्ड इसलिए कह रहा हूँ कि ये इनहेरिट कर रही है एक ऊप क्लास को, ठीक है, और दूसरा एम्प्लॉय क्लास को। अब ऊप किस किस को इनहेरिट कर रही है देख लें आप, यहाँ पर हमारे मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इधर कोई एक आध वेरिएबल इधर डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है, पब्लिक स्कोप में। और स्ट्रिंग, क्या इधर हम कहें जी, वेरिएबल कोई भी नाम दे दें वेरिएबल को, स्ट्रिंग टाइप का। मैं चाह रहा था कोई रियल वर्ड से अटैच कर लें, और हमने यहाँ पर दिया एक वेरिएबल एम्प्लॉयर बनाया, रीज़न लिखी और एक्सपीरियंस हमने लिखा, बाकी तो ऊप के आ गए। और इधर मैं लिख देता हूँ, चलो दोबारा से एम्प्लॉयर लिख देता हूँ और या कंपनी लिख देता हूँ, लेट्स सी, ठीक है जी। अब ये देखिए, मैं स्टू एम्प इस क्लास के नाम से ना, ये जो मैंने क्लास बनाई है स्टू एम्प, इस नाम से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। भाई चलें, अब मैं स्टू एम्प के नाम से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं सिर्फ जस्ट फॉर अनाउंसिंग मैं यहाँ पे ये प्रिंट करवा रहा हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और साथ ही साथ आपको पता है ये मल्टी लेवल भी साथ में ही है, ठीक है। और इसमें मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है जी मुदस्सिर, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है? सर स्टू एम्प का, वेरी गुड। स्टू एम्प टाइप का मैंने एक स्टू एम्प मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये देखें, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टू एम्प, ये लोअर केस है, और ये स्टू एम्प अपर केस है, ये क्लास का नेम है। अब ये जो स्टू एम्प क्लास है किस किस को इनहेरिट कर रही थी, ये एक ऊप को इनहेरिट कर रही थी और दूसरा एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रही थी। अब देखें स्टू एम्प डॉट, देखें यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल्स आ गए, देखते जाएं, ये सारी क्लासेस के आ जाएंगे। चूंकि यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी इन्वॉल्व है, ऊप जो क्लास है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर रही थी, और जो दूसरी क्लास है हमारी
एम्प्लॉय, वो भी यहाँ पे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करवा रहे हैं। तो ये देखिए एम्प्लॉय क्लास के मेंबर्स कौन कौन से थे, ये कंपनी, सॉरी कंपनी तो इसका अपना था स्टूडेंट का, एम्प्लॉयर, एक्सपीरियंस और रीज़न। ठीक है, तो अब हम इन सब को इनिशियलाइज कर सकते हैं। चलें जी, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डॉट, ये अच्छी प्रैक्टिस है, स्टूडेंट डॉट इसका नाम आ जाएगा मुदस्सिर। ठीक है जी, स्टूडेंट डॉट एड्रेस। अब सही है जो बता भाई, अब तेरी एम्प्लॉयमेंट भी डालनी है वरना वो निकाल देंगे, कहेंगे अंडर एज है। चल 18 कर देता हूँ। अब 50 कर दे। अब 50 कर दूँ। स्टूडेंट डॉट, अच्छा एज भी हो गई। और चलें अब कंपनी पे आते हैं, एम्प्लॉयर पे आते हैं। एम्प्लॉयर जहाँ पे आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? सर तारिक क्लास। तारिक गिलास। ठीक है जी, और स्टू एम्प डॉट स्टू एम्प डॉट, काम बढ़ता जा रहा है। रीज़न, रीज़न क्या है जी, क्यों जॉब करते हैं? शौक है सर। टू गेट एक्सपीरियंस। अच्छा ये आपकी हॉबी है। चलें ठीक है, अब स्टू एम्प डॉट रह कौन कौन सा गया, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ते हैं जी? सब्जेक्ट ये पढ़ते हैं, सारे ही पढ़ लेते हैं जो आ जाए। ठीक है, स्टू एम्प डॉट, और कौन सा रह गया वेरिएबल है? वेरिएबल अब ज़्यादा हो गए हैं। कंपनी रह गया, कंपनी, कंपनी भी हमने किया था। इसको बल्कि कंपनी के बजाय ना मैं यूँ करता हूँ, चलो डिपार्टमेंट कर देते हैं। तारिक क्लास में कौन सा डेप्ट है भैया आपका? मेंटेनेंस सर। मेंटेनेंस। स्टूडेंट डॉट डेप्ट, डेप्ट किधर गया? डेप्ट 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 डेप्ट, वो अभी भी कंपनी लेके आ रहा है। चलो हम खुद लिख देते हैं, डेप्ट इक्वल मेंटेनेंस। स्पेलिंग वे लिया जो हूँ। और कौन सा रह गया? स्टूडेंट डॉट टॉपिक रह गया। टॉपिक, टॉपिक क्या है जी? मल्टीपल इनहेरिटेंस। चलो टाइम भी थोड़ा ही रह गया। सी आउट, अब ये मुझे तरतीब से लिखवाते जाने हैं, टाइम थोड़ा, इसको हम वाइंड अप करें। और नेम आ जाएगा स्टू एम्प डॉट नेम। ठीक है ना, इसके साथ मुझे बैकस्लैशन लगा देने दें ताकि काम जो है ना वो जल्दी से होता जाए। अच्छा जी, स्टू, ये देखिए ना ये मिस्टेक हो गई, फिर हमने कहना था एरर्स कहाँ से आ गए इतने सारे। स्टू एम्प डॉट नेम आ गया, एड्रेस आ गया, इधर मैं एड्रेस लिख लेता हूँ। स्टू एम्प डॉट, बेटा समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही? एज आ गई, इधर एज लिख लिया, और फिर उसके बाद एम्प्लॉयर आ गया, इधर एम्प्लॉयर लिख दिया। उसके बाद रीज़न लिख दी, और इधर हमने, उसके बाद क्या था जी? कोई बताएं वेरिएबल कौन सा रह गया?
रीज़न था, एम्प्लॉयर था, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हमने इनिशलाइज भी नहीं किया, वैल्यू भी नहीं दी एक्सपीरियंस को। स्टू एम्प, यहाँ पे भी एम लिखा हुआ है, एम्प नहीं लिखा, स्टू एम्प डॉट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कितना है जी, कितना एक्सपीरियंस हो गया है? 19 साल एक्सपीरियंस लिख दूं? लिख दे सर। नहीं यार, फिर वो उम्र वाले मामला डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। चलो, स्टूडेंट डॉट एक्सपीरियंस और उसके बाद टॉपिक, पूरे नहीं हो गए कि अभी भी कोई है? अच्छा, वो रह गया था इधर वाला हमारा, जो इसमें हमने साइन किया था, उसका क्या, डेप्थ। सर सब्जेक्ट भी रह गया। डेप्थ, और कोई एरर ही मुझे लगता है आ जाना है, जितना हमने वो डाल लिया ना इधर। चलो रन करके देखें, अदरवाइज एरर निकालते भी टाइम लगना है, अगर कोई आ गया तो। वाह, एरर कोई नहीं आया। अच्छा जी, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, नेम क्या है जी, मुदस्सिर, एड्रेस क्या है शेखुपुरा, एज क्या है 18, एम्प्लॉयर तारिक ग्लास, रीज़न क्या है जी टू गेट एक्सपीरियंस और हॉबी, एक्सपीरियंस क्या है 3 ईयर, टॉपिक क्या है मल्टीपल इनहेरिटेंस, डिपार्टमेंट क्या है मेंटेनेंस, सब्जेक्ट क्या है जी ऊप। ठीक है, अब इसमें देख लें हमने सिर्फ ये दरमियान में वो कोई सेपरेटर नहीं लगाया, इनके कोई स्पेस नहीं दी, तो इस वजह से जो है ना वो इकट्ठा सा हो गया है। तो बाकी बेटा ये टॉपिक हमारा क्या था, इसमें हमने क्या लर्न किया, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने अभी इससे पहले, ये फिर हैंग हो रहा है, क्या हुआ इसे, बंद हो गया है। अच्छा बेटा, हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पहले देखी, प्रोग्राम कंपाइल हो गया था, रिजल्ट हमने देख लिया था। मल्टी लेवल में क्या था, हम ग्रैंड चाइल्ड भी बना लेते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा लेवल भी डेप्थ में भी बना लेते हैं। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है कि एक चाइल्ड क्लास एक से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट कर लेती है। तो एक वो मुझे पुरानी इंडियन मूवी का एक वो डायलॉग याद आ रहा है, कहते बुरा ना मना जाए अजय, जब कभी कभी खैर देख लेते हैं, वो उसमें वो शायद वो सुनील सेठी होता है, वो उसका ड्यूअल रोल होता है, तो वो बच्चा कहता है मेरे 2 बाप। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये रियल वर्ल्ड में भी 2 फादर वाला कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता, तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस ने इसको डिस्कार्ड कर दिया, ऑब्सोलीट हो गया है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन चूंकि हम हमारे कोर्स आउटलाइन में शामिल है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग शामिल है, इसलिए हम C++ पढ़ना हमारी वो ज़रूरत बन गया। तो ये आज हमने 2 टॉपिक देख लिए। मेन हमने देखा इनहेरिटेंस का देखा, और उसमें फर्दर फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखी, और मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने देख ली। और प्रीवियस एक हमने पढ़ा था, आज मैं उसको रिवाइज करना चाह रहा था, एनकैप्सुलेशन, सेट डाटा गेट डाटा, वो हमने देख लिया हुआ था। फिर ईद के बाद इसको हम किसी और तरीके से टेस्ट आपका लेते वक्त या क्विज लेते वक्त या किसी तरह से इसको फिर देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो ये बेटा इट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर लें, और ये जो है ना मेरा एक छोटा सा चैनल है, ये आप सब्सक्राइब नहीं करते। सर कर दिया वह चैनल सब्सक्राइब, और सर मैंने कहना था कि कल वाला लेक्चर तो आपने अभी तक अपलोड ही नहीं किया। कल असल में ना, कल लेक्चर वाकई में अपलोड नहीं कर सका। उसकी वजह ये हुई कि कल मैं ना कहीं मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, मैं सो गया, तो थका हुआ था।